हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा यानी कि दोस्तों लेवल 2 के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं लेवल 2 के लिए। ठीक है, आज दोस्तों इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य आपको देना है। दोस्तों आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पूरे मॉडल पेपर को सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रश्न क्या बोल रहा है और उत्तर क्या बोल रहा है, सिर्फ आपको ये सुनना है। ठीक है दोस्तों, अगर 3 मॉडल पेपर किसी ने नहीं देखे हैं तो आप वो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएंगे रीट लेवल 2 मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारे के सारे मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो दोस्तों, इसमें कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न कि कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये दोस्तों अपन को इसको पढ़ना ही नहीं है और ये अपना यही इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है, ये दोस्तों जो पिछली रीट भर्ती परीक्षा लगी थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, वय संधि काल में निम्न में से कौन ब्रहा अभिव्यक्ति नहीं है। वय संधि काल में निम्न में से कौन ब्रहा अभिव्यक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ठीक है, ये ब्रहा व्यक्तित्व अभिव्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। यानी कि मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न। इसमें अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन है वो यहाँ पर सही है, तो देखो यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही कथन है ये सही है, इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, विकास का एक अधिगम है कि विकास गतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। तो दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल का होता है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो सबसे अधिक योगदान है वो दोस्तों परिवार, समवयस्क समूह है और अध्यापक। ये दोस्तों अधिगम एवं विकास में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान देता है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अपन खंड 1 पढ़ रहे हैं और इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसके नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो दोस्तों कौन से कथन से सहमत होना चाहिए, तो देखो ब्रहा अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता ब्रहा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ये है दोस्तों इस कथन से दोस्तों अपने को सहमत होना चाहिए, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे स्टेशन व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को
अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही करता है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत उपागम है, यह प्रस्तुत या प्रयुक्त उपागम है, तो वो कौन सा प्रयुक्त उपागम है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अन्वेक्षण उपागम। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ठीक है, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये दोस्तों बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है उदाहरण। तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? वो है सफलता या भग्नाशा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार अधिगम अधिक प्रभावित करता है? किस प्रकार अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुदेशनात्मक अधिगम। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो देखो, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे निम्न चित्र उदाहरण है, तो ये जो चित्र है ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राचीन मिस्र कला, स्थापत्य कला, मकबरों की विषय वस्तु, ठीक है, नए साम्राज्य, मध्यकालीन साम्राज्य, प्राचीन सभ्य साम्राज्य, आभूषण, दीवार, भित्ति चित्र। तो यहाँ पे जो ये दिए गए हैं, तो ये चित्र है किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों उदाहरण है, ये एक तो रेखा चित्र का उदाहरण है, दूसरा है दोस्तों इसमें प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है ये। ठीक है, तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है, ये पूछा गया हुआ है रिट भर्ती परीक्षा में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो कौन सी तकनीक है वो प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आप जो व्यक्तिगत अध्ययन है ये दोस्तों प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बुद्धि। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्ति की यह परिभाषा दी है। तो व्यक्ति की यह परिभाषा है, ये किसने दी है? तो वो है G.W. आलपोर्ट ने दी है। किसने? G.W. आलपोर्ट ने। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो प्राय बालकों की बुद्धि का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अवाचिक समूह है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा और अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, अवाचिक समूह है बुद्धि और एक है अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि।
ठीक है, तो ए और सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है इसमें। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत है वो कौन देता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है इसमें बुद्धि लब्धि का केवल सॉरी बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं। ठीक है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो पिछड़े हुए बालकों की विशेषता है वो कौन सी नहीं है? तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कम बुद्धि रखते हैं, ठीक है, ये पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो प्रत्यक्ष समायोजन का दोस्तों इसमें प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये दोनों ही हैं, ये प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन। 21 नंबर प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सुमेलित करना है अपने को। अब सुमेलित कैसे करना है? तो देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक पलायन है। ठीक है, सूची बे में पलायन। नेक्स्ट है, रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, ये दोस्तों चिंता। ठीक है, नेक्स्ट है, उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो दोस्तों ये प्रतिस्थापन है। क्या है? प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है, चौथा है, सती पूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये है दोस्तों क्या? तो ये पलायन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 4 3। ठीक है, 2 4 3 1 1 होगा दोस्तों इसका नकारना। ठीक है, 2 4 3 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 3 1 2 4 3 1, तो यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। ठीक है, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में, समय एवं दिशा को कम समझें में दोस्तों इसमें इस प्रकार की कमी पाई जाती है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है तो प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो है उपकल्पनाओं का निर्माण और सामान्यीकरण। ठीक है, तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो
कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो यहाँ पर दोस्तों 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है इसमें, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, ठीक है, दोबारा देखो, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान दिखाना एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पे दे रखी है, तो देखो, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, तो ये दोस्तों यानी कि भाग लेना, ठीक है। दूसरा है भूमिका निर्वाह या प्ले रोल, भूमिका निर्वाह या प्ले रोल, तो ये दोस्तों अवलोकन करना है, ठीक है। और तीसरा है परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास पर वार्तालाप, तो ये दोस्तों इसमें हो जाएगा, देखो इसमें भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, इसमें आ जाएगा दोस्तों अवलोकन करना, ठीक है। और देखो दोस्तों, इसमें परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास पर वार्तालाप और दुग्धशाला, ये प्रश्न दोस्तों गलत है, इसको छोड़ देना आप, ठीक है। अब दोस्तों अपन अगले उसमें चलते हैं, तो इसमें देखो 31 से 36 नंबर तक प्रश्न है। ये दोस्तों मैंने भाग सेकंड में यानी कि भाषा फर्स्ट है वो मैंने हिंदी चूज कर ली है। यहाँ पे दोस्तों गद्यांश है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब देखो इसमें क्या आता है, इसमें 31 नंबर में प्रश्न में पूछा जाता है कि इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे तो दोस्तों अपने को बताना है कि तत्सम शब्द है वो कौन सा नहीं है, तो वो है हासिल, हासिल है वो एक तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो, काम का तद्भव है, तो काम का जो तद्भव है वो क्या होगा, तो वो है कारज, क्या हो जाएगा, कारज। नेक्स्ट सुयोग का विलोम है, तो दोस्तों सुयोग का जो विलोम है वो कौन सा है, तो सुयोग का विलोम हो जाएगा दोस्तों कुयोग, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा शब्द में उपसर्ग है, तो कौन से शब्द में उपसर्ग है, तो वो है दोस्तों उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग है। नेक्स्ट कौन समास नहीं है, तो यहाँ पे समास शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो है कमाना, कमाना एक समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आमदनी के संदर्भ में कौन शब्द असंगत है, आमदनी के संबंध में कौन शब्द है वो असंगत है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुनाफा, कमाई, आय, आना और मुनाफा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनाफा। अब देखो 37 से 43 नंबर का प्रश्न है, 37 से लेके 43 तक, ठीक है। इसमें अपन को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, इस गद्यांश को अपन को पढ़ना है। देखो संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है
जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभूमि में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियाँ प्रकाशित हो रही है। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका नहीं दिखाई पड़ती। यह दुरवस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु यह सुदशा ही नहीं, दुर्व्यवस्था ही है। ठीक है। और जब तक यह दुर्व्यवस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे देखो, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ होगा। यहाँ पे देखो ये असंदिग्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेखांकित पद का अर्थ क्या है? असंदिग्ध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संदेश रहित। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक वचन है? तो यहाँ पे एक वचन है वो कौन नहीं है, कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी मातृभाषा। ये एक दोस्तों एक वचन है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भाषा है वो एक पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट पुस्तक का बहुवचन है। तो दोस्तों पुस्तक का जो बहुवचन है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पुस्तकें हैं, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों कवि का जो स्त्रीलिंग है वो है क्या है? कवयित्री। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। तो भारत में स्थिति दूसरी है, इसका जो भूतकालिक रूप होगा वो कौन सा होगा? तो वो है दोस्तों इसमें भारत में स्थिति दूसरी थी। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे देखो 44 नंबर प्रश्न है, कौन कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है? तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये अपना कथन है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? तो ये दोस्तों मिश्र वाक्य में होता है। डी नंबर का ऑप्शन है सही उत्तर। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, कौन मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है वो दोस्तों कौन सा है? तो देखो, मैंने सुना है कि सुरेश ने निकाह कर लिया है। डी नंबर का देखो, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो यहाँ पे दोस्तों मिश्र वाक्य में और की का भी प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी और डी, ठीक है। तो इसमें सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। तो यहाँ पे घर से लौटकर ये पदबंध है, तो ये कौन सा पदबंध है? तो ये दोस्तों क्रिया विशेषण पदबंध है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, काला मुंह होना का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों बदनाम होना। नेक्स्ट है, इसमें देखो, ओठों निकली कोठो चढ़ी का अर्थ है, यानी कि ओठों निकली कोठो चढ़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? वो है मुंह से निकली बात फैल जाती है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो वो है दोस्तों इसमें रिश्वत। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा की शिक्षा
दी जाती है? तो दोस्तों भाषा की शिक्षा है वो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों भंडारकर विधि। नेक्स्ट है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है तो ये दोस्तों सीधी रेखाओं से होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, द्रुत पाठ है। तो दोस्तों द्रुत पाठ है तो ये सहायक पुस्तक का अध्ययन है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें गद्य शिक्षण। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न है, अधिगम की संपूर्णता होती है। तो दोस्तों अधिगम की संपूर्णता है वो इकाई योजना में होती है। नेक्स्ट है, लेखन कला का विकास होता है। तो लेखन कला का विकास है वो अभ्यास से होता है। नेक्स्ट है, 58 नंबर प्रश्न है, शिक्षण हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है तो ये दोस्तों उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, समग्र और सतत मूल्यांकन। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। ठीक है, सतत और समग्र और सतत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी संभव है। समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो इसमें दोस्तों एक गलत है और बाकी इसमें तीनों सही है। बी सी डी इसका राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? तो देखो शिक्षण विधि को स्थायी रखना, शिक्षण विधि को दोस्तों स्थायी रखना ये आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं तो देखिए दोस्तों अब बहुत अच्छे जो अपने क्वेश्चन आएंगे एसएस के। ठीक है, सामाजिक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखो दोस्तों इसमें टोटल आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न होंगे और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा में पास होने के लिए। तो देखो दोस्तों, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि देखो 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी उस समय। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो देखो वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, ये दोस्तों कथन है ये असत्य है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो यह है बढ़ती महंगाई। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है वो कौन सी सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र सभ्यता। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ को कौन सा कथन सही नहीं है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? यानी कि चीनी यात्री का यह कथन है ये किस शासक के संदर्भ में कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त सेकंड में। तो इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो
किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आदित्य प्रथम। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्रामों में विभाजित किया? यानी कि दक्षिणी भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पल्लव। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 99 नंबर प्रश्न है कि किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रकूट के समय। नेक्स्ट है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बिहार में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? तो सगुण भक्ति का प्रचारक संत है वो कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है निम्बार्क। नेक्स्ट है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखो, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1585 के बाद बनवाई। ठीक है, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी है वो 1585 के बाद में बनवाई। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? तो दोस्तों सीधा सा है 57 वर्ष थी। 1540 में उनका जन्म हुआ था और 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। 57 वर्ष इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 में घटकर कितना प्रतिशत रह गया? तो ये दोस्तों घटकर है ये 3% रह गया। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित ग्रंथ है आमार जीवन की लेखिका थी। तो दोस्तों 1876 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था आमार जीवन की लेखिका थी। कौन थी वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रस सुंदरी देवी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत है वो किया गया तो संविधान सभा द्वारा किया गया। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 107 नंबर प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, उद्देशिका में मिलता है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, 108 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें अनुच्छेद 42। ठीक है, आर्टिकल ए। 109 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार है वो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मतदान का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में किस अनुच्छेद में समाहित है? तो यहाँ पे 51 क दिख रहा है आपको और इसी के अंदर मूल अधिकार है वो समाहित है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है वो कौन सा है? तो ये इसमें देखो, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। तो ये इसमें एक तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी विधायकों का जो मत मूल्य है वो समान नहीं है, अलग अलग राज्य का मत मूल्य है वो अलग अलग है विधायकों का। ठीक है, और देखो, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, मनोनीत सदस्य है वो मतदान में भाग नहीं ले सकते। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। सभी सांसदों का मत समान मूल्य रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 112 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ दोस्तों 1992 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में
महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया। यानी कि राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 33%। ठीक है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो दोस्तों महापौर कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 200 है। नेक्स्ट है, किस महासागर में मेरियाना ग्रत स्थित है। तो मेरियाना ग्रत है वो दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है तो वो कौन सा है। तो वो है इसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। तो पृथ्वी का एक परिमंडल है वो कौन सा नहीं है। तो वो देखो ओजोन मंडल। ठीक है, ये एक परिमंडल नहीं है। नेक्स्ट है, संगमरमर एक उदाहरण है। तो संगमरमर किसका उदाहरण है। तो ये दोस्तों एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। नेक्स्ट है, 120 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अन्नाच्छादन कहते हैं। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज कौन सा नहीं है। तो वो है अभ्रक। अभ्रक एक धात्विक खनिज नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तरफ है संसाधन का प्रकार, दूसरी तरफ है उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्वव्यापक संसाधन और यहाँ पे तांबा दे रखा है। ये दोस्तों इसमें संसाधन का उदाहरण है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें सही है सारे। 123 नंबर प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। तो किससे संबंध है। तो ये दोस्तों संसाधनों के संरक्षण से संबंध है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 124 नंबर प्रश्न है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। तो इसका एक प्रमुख कारण क्या है। तो वो है एक तो नगरीकरण है और एक प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ठीक है, ये दो कारण है दोस्तों वन्य जीवों की कम होने के एक प्रमुख कारण। नेक्स्ट है, देखो विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है। यानी कि किस प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो है दोस्तों मानसूनी प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो विश्व की छत है वो दोस्तों पामीर के पठार को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 127 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल बैसाखी हवाएं चलती है। तो दोस्तों काल बैसाखी हवाएं है वो ग्रीष्म ऋतु में किस राज्य में चलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम में, इन दोनों में चलती है काल बैसाखी हवाएं। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है। तो याक पशु है वो दोस्तों लद्दाख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, लद्दाख में। नेक्स्ट है, 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पाद इकाई है। तो किस स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पाद इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पे ऋषिकेश है ये। ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो किस वर्ष में लागू किया गया। तो 1986 में लागू किया गया था ये। नेक्स्ट है, 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। तो अरावली श्रेणियों के लिए जो सही है वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों जल विभाजक का कार्य करता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तो कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टांका। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस जिले में छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो ये दोस्तों बारां में है। ठीक है। नेक्स्ट 134 नंबर प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ है उद्योग, दूसरी तरफ है दोस्तों अजमेर स्थान। ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि दोस्तों HMT कहाँ पर है? ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये दोस्तों अजमेर में है। बॉल बियरिंग अलवर गलत दे रखा है। सीमेंट मोडेक बिल्कुल सही है। विद्युत मीटर जयपुर ये भी बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। 35 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख अबरक उत्पादक जिले हैं। तो अबरक उत्पादक जिले हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अबरक उत्पादक जिला पूछा गया है तो वो है अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 136 नंबर प्रश्न है, देखो विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये दोस्तों राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये 1961 में लागू हुआ। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो बालद क्या है? तो दोस्तों बालद है ये क्या है? तो देखो इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है कि बालद है वो क्या है। ठीक है। 137 का आपको कमेंट में उत्तर बताना है। 138 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन है वो यहाँ पे असत्य है? तो देखो इनका जन्म बिजोलिया में हुआ, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। वे बिजोलिया किसान आंदोलन के समय तक संबंध रहे, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो इसका भी आपको कमेंट में उत्तर बताना है कि कितने खंडों में उपलब्ध है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये मानगढ़ धाम है, ये दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है? तो ये दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए आवश्यक है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो इसकी प्रमुख आवश्यकता है वो दोस्तों स्थिति, बनावट एवं स्थान है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 144 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है? तो क्या सहायक होता है? तो ये दोस्तों देखो ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति ये तीनों विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन। 145 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है? तो इसकी प्रमुख समस्या है वो क्या है? ठीक है। तो देखो छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना। ठीक है। अप्रशिक्षित अध्यापक, पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। ठीक है। तो इनमें से दोस्तों सामाजिक विज्ञान अध्ययन की जो प्रमुख समस्या है वो दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो गलत हैं। ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें गलत प्रश्न है। 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें उत्पादक परियोजनाएं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों छात्रों
के ज्ञान की जांच करना। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो है नकारात्मक। नकारात्मक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है, तो ये दोस्तों आनुभाविक साक्ष्य के लिए उपयोगी होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 150 नंबर प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है, तो वो होती है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो इसमें दो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, कल से अपन और नए मॉडल पेपर चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग। तो दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।